हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई। यह हमारा क्वेश्चन है और ये बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड पेपर के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई और बाद में इसका प्रभाव इंग्लैंड, फ्रांस व अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में हुआ, लेकिन पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई, इसके प्रमुख कारण हैं। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत के कारण, पहला कारण है इटली एक समृद्ध देश था और समृद्धि का कारण था विदेशी व्यापार। भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल स्थिति इटली की थी और मध्यकाल में अरब व्यापारियों के द्वारा एशियाई देशों से लाया गया सामान अधिकांशतः इटली में ही बिकता था। एशियाई वस्तुएं इटली से यूरोपीय देशों में जाती थी। दूसरा कारण है इसका व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई थी और इटली के अन्य नगरों के व्यापारी बाल्कान प्रायद्वीप और पश्चिमी एशियाई बाढ़, जेंटान तथा मिस्र की यात्रा करते थे। अरब तथा ईरानी व्यापारी इन देशों में आते रहते थे। इटली की समृद्धि से व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वहाँ व्यापारी वर्ग इतना प्रभावशाली हो गया था कि उसने पोप व सामंतों की परवाह करना बंद कर दिया था। इससे इटली में पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। चौथा कारण इसका व्यापार एवं उद्योग के कारण इटली यूरोप का एक धनी व समृद्ध देश बन गया था। वहाँ के व्यापारियों का रहन सहन यूरोप के किसी सम्राट की अपेक्षा अधिक वैभवशाली था। व्यापारी अपनी संपत्ति का अधिक से अधिक खर्च करके भी ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक विचारधारा को पनपने में सहायता मिली कि व्यापारी वर्ग राजा महाराजाओं की तरह साहित्यकारों व कलाकारों को आश्रय प्रदान कर धन का उपयोग करने लगे। इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था और इतालवी नगरों में प्राचीन रोमन सभ्यता के बहुत से स्मारक अभी भी लोगों की याद में थे। प्राचीन रोम का महत्व व अपने देश को गौरवशाली बनाने का विचार उनके दिल दिमाग में छाया हुआ था। प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का केंद्र रही और दांते की रचनाओं में भी इस प्रेरणा के चिन्ह दिखाई देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी इटली पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त क्षेत्र था और पवित्र रोमन राज्य समाप्त हो गया था और उत्तरी इटली में अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हो गया था। सामंत प्रथा मजबूत नहीं थी। नगरों में स्वतंत्रता का वातावरण था जिससे वहाँ के नागरिकों में उत्साह व जोश था। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण का किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण ने साहित्य, कला, भौगोलिक खोज आदि विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण साहित्य में नवीन प्रवृत्ति का आरंभ इटली से हुआ और शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों को प्रभावित किया। मध्यकाल में साहित्य अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था और प्राचीन साहित्यों के साथ साथ प्राचीन भाषाओं का भी अध्ययन किया गया। नई भाषाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। 16वीं सदी के मध्य तक गद्य शैली का विकास होने लगा। नाटकों में विशेष प्रगति की और यूनानी नाटककार द्वारा सुख दुख की रचनाओं का अध्ययन व अनुकरण किया जाने लगा। पहला आधुनिक नाटक इंग्लैंड में तैयार किया गया था और जैसे मालो 1564 व 1593 में मुक्त छंदों का आविष्कार हुआ, जिससे शेक्सपियर की महान रचनाओं का मार्ग सुगम हो गया। इंग्लैंड में सर्वप्रथम रोजर बेकन ने अज्ञान के विरुद्ध लंबे चौड़े लेख लिखे थे। सारांश विभिन्न यूरोपीय देशों के सैकड़ों विद्वानों और लेखकों ने अपनी रचनाओं के द्वारा नवयुग के सिद्धांतों व संदेशों का प्रचार किया था और परिणाम यह हुआ कि विद्या व संस्कृति को चर्च की अधीनता से मुक्ति मिली। जहाँ पहले ईसाई धर्म और धार्मिक साहित्य का अध्ययन होता था, जहाँ अब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि विषयों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन होने लगा। यानी कि पहले लोग
धार्मिक किताबें ज़्यादा पढ़ते थे, जैसे ईसाई धर्म, धार्मिक साहित्य का ही अध्ययन होता था। अंधविश्वासों में जीते थे ज़्यादातर लोग। पुनर्जागरण से अभी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि विषयों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन होने लगा था। कला के क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा पुनर्जागरण का? यूरोप में कला पर धर्म का विशेष प्रभाव था, लेकिन पुनर्जागरण काल में कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी बन गई। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया और उसमें सर्वसाधारण को भी स्थान मिला। इस कला में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कला का अधिक विकास हुआ और नई कला का भी विकास हुआ। चित्रकला पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला में हुआ और 15वीं शताब्दी में चित्रकला धार्मिक विषयों तक सीमित थी एवं रंग व विषय का चयन भी सीमित था। उस काल के चित्रों में उदासी होती थी और विषय ईसा व मरियम थे, किंतु पुनर्जागरण के काल में यानी पुनर्जागरण से पहले कोई चित्र बनाया जाता था तो वह ईसा व मरियम का ही बनाया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद में आदमियों को भी चित्रित किया जाने लगा। अब चटक रंग पर प्रतिबंध नहीं होता था। इससे चित्रकला और भी ज़्यादा आकर्षित हो गई थी। सर्वप्रथम इटली के जियोटो ने बाईजेंटाइन शैली से हटकर मानव व प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। जियोटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि चित्रकला का जन्मदाता कौन है। लियोनार्दो का विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल, इन तीनों को चित्रकला में विशेष योगदान था। अब स्थापत्य की कला में क्या योगदान रहा पुनर्जागरण का? पुनर्जागरण काल में स्थापत्य क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस काल में नवीन शैली का निर्माण हुआ, गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा। इस नवीन शैली की शुरुआत इटली से हुई और अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। फ्लोरेंस निवासी ब्रूननेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था। इस शैली में मेहराबों, गुंबद व स्तंभों को प्रधानता दी गई। उसने नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराबों का निर्माण किया। 16वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध स्थापत्यकार माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो व राफेल दोनों ने रोम के सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया था। मूर्तिकला पुनर्जागरण काल में लोरेंजो गिरबेती, दानोतेलो तथा माइकल एंजेलो महान मूर्तिकार थे। इन्होंने केवल ईसा व मरियम का ही नहीं बल्कि समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियां बनाईं। गिरबेती एक महान मूर्तिकार था। उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजों का निर्माण किया था। ये कांसे के बने थे और इन पर प्राचीन टेस्टामेंट वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया था। दोनातेलो के द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन था और इसके द्वारा वेनिस की संत मार्क की आमदकद मूर्ति श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। दोनातेलो ने बच्चों की भी सुंदर मूर्तियां बनाई थी। विज्ञान के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? पुनर्जागरण के विद्वान प्राचीन विद्वानों की तरह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते थे। ये संसार की समस्याओं को अधिक महत्व मानते थे। फ्रांसीसी बेकर ने इस काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए लिखा था कि ज्ञान की प्राप्ति केवल प्रयोग करने से हो सकती है। इसी युग में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक गणितज्ञ आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इससे यह सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तथा इसी से ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया था और मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विवरण था। इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने पशुओं को सावधानी से परीक्षण व प्रयोग करके रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की थी और रसायन क्षेत्र में पेरोसेल्स व हेलमोट ने विशेष योगदान दिया था।
डकाते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था। उसने सर्वप्रथम यह बताया था कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। भौतिक क्षेत्र में गैलीलियो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किया था, जिससे आजकल की घड़ी का निर्माण हुआ। इसी ने वायुमाप संयंत्र की खोज की थी। परिणाम, पुनर्जागरण के परिणाम। पुनर्जागरण काल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास व जागृति की लहर से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। लोक भाषाओं का विकास हुआ। चर्च से मुक्त होने पर विद्या संस्कृति का स्वतंत्र रूप से विकास होने लगा। लोगों को लगने लगा कि ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम सरल होना चाहिए, अतः लोक भाषाओं का विकास हुआ। मानव को प्रमुखता। लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। अब लोग स्वतंत्र रहने लगे। दैवत्य और आध्यात्मिक के स्थान पर मानव को प्रमुखता दी जाने लगी। धार्मिक अंधविश्वासों व ईसाई धर्म का महत्व कम हो गया। सर्वसाधारण इनके चंगुल से मुक्त हो गए। कैथोलिक धर्म के विरुद्ध आंदोलन होने लगा। सामंतवाद का ह्रास व शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ। यूरोप कई राष्ट्रीय राज्यों में विकसित हुआ। पोप का हस्तक्षेप कम हो गया और जनसाधारण में राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हुई। व्यापारी वर्ग की शक्ति बढ़ी और जनता शिक्षित होने लगी। भौगोलिक खोजें हुई। यूरोप वालों ने पूर्व में जाने के लिए मार्ग खोजे। नए भूखंडों की खोज की गई जो अनजान थे। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के जलमार्ग की खोज की थी। कोलंबस ने सन 1442 ईस्वी में नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। 1747 ईस्वी में वेनिस का मांझी केवेट पहली बार अमेरिका के मुख्य महाद्वीप पर उतरा। पुर्तगाली मैगलन पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया। निष्कर्ष इस प्रकार पुनर्जागरण प्रभाव व परिणाम की दृष्टि से हर क्षेत्र में महान सिद्ध हुआ। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पुनर्जागरण का अर्थ है, पुनर्जागरण का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, किस किस क्षेत्र पर इसका प्रभाव रहा, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। और ये यूनिट फर्स्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के सेकंड पेपर के लिए।